शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। पेश खिदमत है हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायात रूमी में से बहुत ही प्यारी हिकायत, जिसका उन्वान है तवक्कुल की आजमाइश। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, तू अल्लाह से रिज़्क मांगे या ना मांगे, तेरे नसीब का रिज़्क तेरे पास दौड़ा चला आएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक जब एक ज़ाहिद व आबिद शख्स ने सुना तो उसने सोचा कि इस इरशाद मुबारक को आजमाया जाए। वो अपना घर छोड़कर एक सुनसान बयाबान में चला गया, जहाँ ना पानी था और ना ही कुछ खाने को। वो एक पहाड़ी के दामन में थोड़ी सी जगह बनाकर लेट गया और सोचने लगा कि अल्लाह मुझे यहाँ किस तरह रिज़्क अता फरमाएगा। अभी उसे वहाँ लेटे कुछ ही देर गुजरी होगी कि एक काफिला भूल कर उधर आ निकला। उन लोगों ने देखा कि आदमी पहाड़ी के दामन में दुनिया और माफिया से बेखबर यहाँ पड़ा है। उन्हें बहुत हैरानी हुई कि इस शख्स को किसी जानवर का खौफ भी नहीं, मालूम नहीं जिंदा भी है कि नहीं। काफिले में से एक आदमी ने करीब आकर उसे हिलाया जुलाया, मगर वो जानबूझकर ना उठा, बल्कि हल्की सी जुम्बिश भी ना की। उसकी ये हालत देखकर काफिले वालों को उस पर बहुत तरस आया। वो समझे कि ये बहुत दिनों का भूखा प्यासा यहाँ पड़ा हुआ है और मारे नकाहत व कमज़ोरी के उसका ये हाल हो गया है। उन्होंने उसके खाने का इंतज़ाम किया और नवाले बना बना कर उसके मुंह में डालने की कोशिश की, मगर उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक की सच्चाई जानने के लिए मुंह ज़ोर से बंद किया। काफिले वाले उसे खाना खिलाने की नाकाम कोशिश करते रहे। वो समझे कि ये भूख की वजह से मौत के मुंह में जा रहा है। अगर कुछ ना किया गया तो ये मर जाएगा। काफिले में एक अक्लमंद शख्स भी था। उसने लोगों को मशवरा दिया कि छुरी की मदद से मुंह खोल कर नवाले मुंह में डाले जाएं। आबिद व जाहिद शख्स ने जब छुरी का सुना तो डर गया, मारे खौफ के फौरन मुंह खोल दिया। उन लोगों ने उसे खाना खिलाना शुरू किया और तब तक खिलाते रहे जब तक हल्क तक न भर गया। उस आबिद व जाहिद शख्स ने अपने दिल से कहा, ऐ दिल, अगरचे मैं अपने जिस्म को बेजान किए लेटा हूँ, मगर हकीकत तो तुझ पर जाहिर हो गई ना। दिल ने जवाब दिया, हाँ, मैंने फ़क्त ये आजमाइश इसलिए कराई कि तू कभी तवक्कुल से मुँह ना मोड़े। याद रखना, लालच और हवस तो बिल्कुल गधापन है। उसके बाद उस शख्स ने तौबा कर ली और मान गया कि हर किसी को अपने अपने नसीब का रिज़्क मिलकर रहता है। इस हिकायत से हमें ये सबक मिलता है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आपको मेरी आज की हिकायत कैसी लगी, मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए रब रखा।